गंदगी आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, गंदगी से जीना दुभर है और ये स्थिति है यहाँ के व्यापारियों की। यानी नेहरू रोड में जो पान गली है उसके पास का ये इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। पहले आप गंदगी की तरफ देखिए। यहाँ के व्यापारियों ने हमें बुलाया है, खबर से मेरे को इत्तला किया तो हम यहाँ पहुंचे। तो आप देखिए ये गंदगी का जो आप अंबार देख रहे हैं, ये गंदगी साधारण गंदगी नहीं है। ये यहाँ पास में ही मछुआ बाजार है, मछली बाजार है और वहाँ की ये गंदगी यहाँ पर डाली गई है, जिसके कारण यहाँ के व्यापारियों को दुकानदारी करने में मुश्किल हो रही है। आप सोचिए, बदबू उठ रही है भयंकर। मैंने भी मास्क लगा रखा है, ये बदबू के कारण ही लगा रखा है। और आपसे बताते देखिए, ये गंदगी है और ये दुकान है, तो यहाँ पर दुकानदार कैसे बैठेगा, यहाँ पर ग्राहक कैसे आएंगे। और फिर देखिए ठीक इसके सामने ये दुकानें हैं, इतनी ये भी दुकान है, कैसे ग्राहक आएंगे और कैसे दुकानदार वहां बैठेंगे। खाने पीने की चीजें सभी यहाँ पर बिक रही है। ऐसे में जो गंदगी के जो कीटाणु अगर इन चीजों पर भी गिरते हैं तो जहाँ बीमारी फैलेगी वहीं व्यापारी का भी नुकसान हो रहा है, इसको सामान नष्ट हो रहे हैं। और ये स्थिति है 8 नंबर वार्ड की। 8 नंबर वार्ड और पानपट्टी जो मैं इलाका आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ के व्यापारियों ने बुलाया है और पूरी समस्या भी जानेंगे। लेकिन इनका यह भी कहना है कि लगातार यहाँ पर रोज गिराया जाता है और व्यापारियों ने यह भी समाधान बताया है कि ठीक है, आप काम करवाइए, आप सफाई करवाइए, लेकिन दुकानें खुलने से पहले इस कचरे को उठा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और दिन भर ये कचरा यहाँ पड़ा रहता है। थोड़ी सी बारिश हुई है, बारिश के बाद ये गंदा पानी जो निकल रहा है सड़क पर, ये सभी व्यापारियों की दुकान में जा रहे हैं। जो लोग ग्राहक आ रहे हैं उनके जूतों में लग के भी उनके अंदर में जा रहा है और एक बदबू का बड़ा कारण बन रहा है। देखिए यहाँ सारे स्थानीय व्यापारी हमारे सामने खड़े हैं, जिन जिन की दुकानें यहाँ पर हैं उनसे हम बातें करेंगे कि उन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है, क्या समस्या है, पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। और साथ ही जो यहाँ की वार्ड पार्षद है शालिनी डालमिया, उनका क्या कहना है उससे भी हम बातें करेंगे। सर, क्या नाम आपका? सुरेश प्रसाद केसरी। केसरी जी, आपकी दुकान तो यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल। क्या समस्या है? समस्या ये है, यहाँ सफाई की समस्या है। जैसे ये कचरा 3 से 4 बार यहाँ आके फेंका गया है, रखा गया है। हम लोग सफाई का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग चाहते हैं सफाई हो, लेकिन साथ ही साथ कचरा को हाथों हाथ उठा लिया जाए, उठा के उसको जहाँ पे अपना डंपिंग ग्राउंड है जो भी हो वहाँ पे फेंका जाए। यहाँ पे सारा दिन पड़ा रहता है, हमारे नाक में दम हो रखा है, इतना दुर्गंध आता है कि हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। व्यापारी लोग हमारे जो भी कस्टमर आते हैं वो लोग बोलते हैं भाई साहब इतना गंध है, हम लोग कैसे क्या करेंगे। और ऐसा भी नियम है, जो व्यवसायिक क्षेत्र है वहां पर अक्सर ऐसा ही होता है कि रात में सफाई होती है और सुबह होते होते जब तक बाजार खुले उसे क्लीन कर दिया जाता है। और आज के पहले भी इस इलाके में ऐसी बात नहीं है कि पहले भी ये कचरा फेंका गया है, पहले भी फेंका जाता था, लेकिन उसे रातों रात या फिर सुबह दुकानें खुलने से पहले हटा दिया जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति शायद अभी नहीं है। भाई साहब की दुकान बिल्कुल सामने है, तो इनका क्या अनुभव पूछते। सर, क्या नाम आपका? अशोक अग्रवाल। अशोक जी, बिल्कुल आपकी दुकान के सामने कचरा है। हाँ, बनने पर परेशानी हो रही है आपको? आज 1 हफ्ते से गिरा रहा, डेली मान ही नहीं रहा, बोला ना गिरेगा। और 3 कौन गिरा रहे हैं? ये मछुआटी वाला सब नहीं, तो एसएमसी के कर्मचारी गिरा रहे हैं ना, वहाँ का कचरा यहाँ गिरा रहे हैं। हाँ। तो पहले ये कचरा कहाँ गिर रहा था? पहले तो मालूम नहीं कहाँ गिरा था, अब यहाँ 1 हफ्ते से यहाँ लगातार गिर रहा है। तो आप लोग मना करें तो क्या करें? हम नहीं बोले यहीं पे गिरेगा, कहीं पे गिरेगा। हाँ। तो आप लोग पार्षद से शिकायत क्यों नहीं करते? हमने कहा पार्षद को, हमने कहा है पार्षद जी को, मैंने पार्षद जी हमारे जो माननीय पार्षद जी हैं, कौन है माननीय पार्षद जी? श्रीमती शालिनी डालमिया जी हैं, उनको मैंने फोन करके कहा कि भाभी ऐसा ऐसा बात है, कचरा यहाँ गिरा हुआ है, पूरा बैठना बहुत मुश्किल हो रखा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 12-1 बज गया है, मैं दूसरे दिन उठाने की व्यवस्था। सप्ताह की हो रही है, आप आज की बात कर रहे हैं? 1 सप्ताह तक पहले वाली जो गिरी थी उसका बात कर रहा हूँ। और ये अब अभी तक कोई 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं ना है? कोई कार्रवाई नहीं। आपने क्या फोन किया था पार्षद को? बोला कि उठेगा, रविवार को उठेगा, इससे आगे उठेगा नहीं। रविवार को आके रविवार, हाँ रविवार को रविवार को उठेगा। हाँ रविवार को उठेगा। सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम मोतीलाल गुप्ता है। मोतीलाल जी, आपकी भी दुकान बिल्कुल इससे सट करे। मेरी दुकान की दीवार पर ही फेंका हुआ ये मेरी दुकान ही है। पहले भी ऐसा होता था? ये करीब 1 सप्ताह से यहाँ पर कंटिन्यू गिर रहा है और जब एक बार गिरता है तो 3-4 दिनों के बाद ही उठता है। और ये आज गिरा है सुबह में। शिकायत क्यों, सारे व्यापारी है क्योंकि शिकायत क्यों नहीं करते? नहीं, मैंने फोन किया था तो उनका जवाब था आप कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेट का मेरे को समझ में नहीं आया कि कोऑपरेट किस तरह से किया जाए।
इसका मतलब तो ये है कि हम लोग बीमार पड़ जाए, नर्सिंग होम में पहुंच जाए, हैदराबाद पहुंच जाए, मुंबई पहुंच जाए बीमार होकर। यदि इसको कॉपरेशन बोलते हैं तो अलग बात है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर कचरा गिरना ही नहीं चाहिए, जहाँ का ये माल वहीं से गाड़ी में कूट जाना चाहिए। और चूंकि गिरने से क्या सुबह से उठा ले तो हाँ उस चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से कार्य हो तो उसमें सबको कठिनाई नहीं होती है। ये पूरा कठिनाई का विषय है। हम सालिनी डालमिया से भी अभी आप फोन पे बातें करेंगे, उनका क्या कहना है, लेकिन जब तक दुकानदारों की पहले पूरी समस्या सुन लेते हैं। इनकी दुकानें बिल्कुल इस कचरे के बगल में है। क्या नाम आपका? आनंद नाम है मेरा। आनंद, हाँ, क्या मैं- तकलीफ है? तकलीफ यही है, ठीक है कचरा गिरा रहा है, कोई बात नहीं है, साफ हो रही है, सब गंदगी साफ हो रही है। तो उनका मैं बोलने का मतलब ये है, सुबह सुबह उठा ले कचरा तो ठीक है। अब सारा दिन पड़ा रहेगा, व्यापारी आते हैं, हम लोग बैठे हैं, बैठना मुश्किल हो रहा है, एक पानी पी नहीं सकते, इतना गंदगी, इतना गंद मार रहा है, ग्राहक भी नहीं आएंगे, ग्राहक भी नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कचरा फेंक रहा ठीक है, उसको सुबह सुबह उठा लीजिए, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल। योगेश जी, नहीं, मेरा यही कहना है कि बाजार में हम लोग रहते हैं, बाजार में स्वस्थ वातावरण रहना चाहिए। व्यापारी आए जाए, और कोई व्यापारी बाहर से भी आते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि कैसी गंदगी पड़ी हुई है, वो लोग भी घृणा देखते हैं कि आप लोग कैसे बैठे हुए हैं। तो बताना पड़ता है कि मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे ठीक है, देखिए आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये दुकानें हैं और यहाँ सारे खाने के सामान हैं, चाहे आप चिप्स बोलिए, चाहे मिर्ची बोलिए, चाहे दाल बोलिए, चाहे मक्की बोलिए, जो भी खाने के सामान है। और आगे भी जो है सारे खाने के सामान ही बिक रहे हैं। ऐसे में ये गंदगी जो भयंकर दुर्गंध उठ रही है, जिसके कारण लोगों ने मास्क तक लगा रखे हैं, और इसका जो पानी दुकानों में घुस रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है रोग फैलाने की दिशा में। पार्षद की जो फोन मिलाया था, पार्षद जी को आपने तो पार्षद को फोन मिलाया था? ना, मैंने नहीं मिलाया था, सुरेश भाई ने मिलाया था। मैं आपने मिलाया था? क्या बोली पार्षद, क्या बोली? बोले कचरा साफ हो रहा है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, वो कल उठ जाएगा। तुमने कल उठ जाए तो दिक्कत हो जाएगा, हम सारा दिन कैसे बैठेंगे आज। मतलब मैं समझ रही हूँ बात को, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, बस इतना ही बोले पार्षद। पहले नहीं गिरता था क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले नहीं गिरता पहले नहीं गिरता था, भीतर कुछ बनवाने का काम चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब जहाँ बन रहा है वहीं से उड़ जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं गिरना चाहिए, जिससे कि किसी को भी समस्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रास्ता छोटा है, जाने आने में दिक्कत हो रही है, आप देख रहे हैं कैसे गाड़ी पास हो ये रही भी है। बात है। देखिए ये भी दिखाते हैं कि ये रास्ता मुश्किल से 10 फुट का भी नहीं है। यहाँ दोनों तरफ दुकानें हैं, और ये रास्ता अगर यहाँ रुक जाता है और बारिश का पानी आ जाता है तो यहाँ से देखिए इधर जाम की क्या स्थिति है, मैं दिखाता हूँ। उससे पहले पूरे जाम की आप स्थिति देख सकते हैं, इस रोड में कितनी खतरनाक स्थिति है इस जाम की। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ के लोगों का परेशान होना लाजमी है। यहाँ के लोग जो है बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ सालिनी डालमिया से ऑनलाइन बात करने की, वो क्या कहती है, अगर कुछ जवाब देती है तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। हेलो, हाँ शालिनी जी नमस्ते। हाँ शालिनी जी, हम ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं आपसे। एक गंदगी के चलते लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है पानपट्टी में। पानपट्टी में यहाँ पर सड़क किनारे मछुआ बाजार जो है उसका कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ बहुत से व्यापारी इकट्ठे हो रखे हैं। उन्होंने शिकायत की है कि इस कचरे के कारण लोग बहुत परेशान हैं, उनकी नाक में दम हो रखा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, और हम पार्षद से अनुरोध कर रहे हैं लेकिन पार्षद कार्रवाई नहीं कर रही है। आपका कुछ कहना है? आज मेरे पास फोन आया था। हाँ मैम। मैंने उनको बोला है, मैंने तुरंत 4 नंबर पूरो में वहाँ जो डीआई पार्ट के देखते उनको बोला है कि आप इसको जल्द से जल्द हटाएं यहाँ से, और अगली बार यहाँ पे जब आप ड्रेन क्लीन करें तो वहाँ पे आप कचरा नहीं फेंकें, क्योंकि वहाँ व्यवसायियों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये हाँ बात मैम। मैंने आज बहुत जोर पहले भी बोला था, आज मैंने बोला है दोबारा, या तो आप ड्रेन आप कीजिए ही मत, और अगर आप करते हैं तो जहाँ कर रहे हैं तुरंत वहीं पे निकालिए, उस बाजार एरिया में जहाँ। हाँ, इनकी भी यही डिमांड है कि जहाँ से कचरा उठाया जा रहा है वहीं से डायरेक्ट इसको ले जाया जाए, यहाँ डंपिंग न की जाए, और अगर डंपिंग होती भी है तो कम से कम दुकान खुलने से पहले इसको साफ कर दिया जाए। मैम हाँ, इनकी डिमांड बिल्कुल सही, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ड्रेनों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कई दिनों तक ये मट्टी निकालने की आवश्यकता हो रही है, तो इस कारण मैंने उनको बोला है कि अब आप जो भी ड्रेन का मट्टी निकालिए वहीं आसपास रखिए और तुरंत फूंकवा दीजिए उसको, आप कहीं और ऐसे जगह डंप मत कीजिए जहाँ लोगों को परेशानी। अरे मैम, आपको एक चीज और दिखा रहे हैं, अगर आप खबर समय जब देखेंगे तो आपको दिखाएंगे। और मैं बता देता हूँ आपको, ये जिस तरह से डाला गया है पूरा नाला जो है वो जाम हो गया है, और नाले का जो सारा पानी जो आ रहा है वो सड़कों के माध्यम से फिर दुकानों में घुस रहा है। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर है। तो पहले इसको उसको वापस बोलती हूँ कि वो कल ही सुबह उठाएगा, तो वो है ही
तो ऐसा मान ले व्यापारी लोग कि कल इस समस्या का समाधान हो जाएगा मैम? रोना ही करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो ये थी साले डालमिया 8 नंबर वार्ड की पार्षद, जिन्होंने कहा है कि वो कोशिश कर रही है इसे यहाँ से सफाई करवाया जाए। उन्होंने बोला भी है कर्मचारियों को, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है और इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि कल तक ये साफ हो जाए। क्या कितना भरोसा है केसरी जी आपको? मैं खबर समय के माध्यम से ये मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे पार्षद और एसएमसी वाले जो भी हैं उनको कि कृपया इस बात को गंभीरता से लेते हुए और साफ सफाई का ध्यान को देते हुए आगे से जहाँ से कचरा ये उठ रहा है वहीं से डायरेक्ट उठाकर डंपिंग में फिकवाने का कार्य करें, कष्ट करें। मेरा यही निवेदन है, ये रोड को सफाई रखा जाए। मोतीलाल जी, आपने सुना पार्षद ने क्या कहा? नहीं, आपको कितना भरोसा है? पार्षद की बातों का पूरा भरोसा है। पार्षद हमारी खूब काबिल है, हमारी बातों की सुनवाई जरूर होगी, मैं आशा करता हूं। और खबर समय का भी धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है बातों का और हमारी बातें पार्षद तक भी पहुंचाई है, प्रशासन तक भी गई है, म्यूनिसिपैलिटी में भी गई है। धन्यवाद सुनी जी। थैंक यू केसरी जी। तो दर्शकों, ये थी एक समस्या यहाँ खालपड़ा 8 नंबर वार्ड पान पट्टी के लोगों की। तो आपने देखा किस तरह से गंदगी यहाँ परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन राहत की बात यही है कि पार्षद ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कल सुबह तक इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा और यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको राहत मिलेगी और कल इस गंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।